अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है किडनी। किडनी जो होता है वो पार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का। हमें पता है किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है। अच्छा, जो हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया, उसको बॉडी से निकालने के लिए पूरा एक यूरिनरी सिस्टम है। सही है। उस यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इसको एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आ जाता है किडनी शेप, हमारे पास बीन शेप किडनी आ जाती है। सही है। उसके बाद किडनी से एक ट्यूब निकलती है जिसको कहते हैं यूरेटर। फिर ये यूरेटर जो होती है वो ओपन होती है एक चैम्बर टाइप या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं ब्लैडर। ये ब्लैडर फिर ओपन होता है एक और ट्यूब में जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। अच्छा, ये यूरेथ्रा जहाँ ये ब्लैडर के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ पे एक और चीज़ होती है, एक वॉल्व होती है जिसको कहते हैं स्पिंक्चर्स। ये स्पिंक्चर्स होते क्या हैं? ये होते हैं सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि नॉर्मली जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड या कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। स्फिंक्चर्स बॉडी में वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ कोई भी ओपनिंग होती है, उसको जो होता है रेगुलेट करना होता है उस ओपनिंग को, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जब भी ज़रूरत होती है, जब भी नीड होती है, तो फिर ये जो मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं और वो ओपनिंग्स होती हैं ओपन हो जाती हैं। ये इनका मेन फंक्शन होता है। अच्छा, अक्सर लोग जो होता है वो यूरेटर और यूरेथ्रा में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसको इस तरह से याद रखें, जो टर है, टर को आप समझ लें 2 और थ्रा से आप याद रखें कि 3। तो याद रखेंगे 2 पहले आता है, तो जो ऊपर वाली ट्यूब है वो यूरेटर है और जो नीचे वाली ट्यूब है वो यूरेथ्रा है। अब किडनी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। इसके साइज़ बुक में मेंशन था, आप इसको लिख लें, हो सकता है कभी BCQ या MCQ में आपसे पूछ लें। तो ये होता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि ये आगे की तरफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो किडनी होती है वो बेसिकली कमर में होती है, पीछे की तरफ होती है। हमारी डॉर्सल मीन्स बैक, बॉडी वॉल यानी पीछे की तरफ, जहाँ पे हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी बॉडी में, उसके साथ अलॉन्ग साइड ये रीढ़ की हड्डी है और उसके साथ साथ इस तरह से जो होते हैं वो बीन शेप 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इनके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आगे के चैप्टर्स में इसको डिटेल में सही से पढ़ेंगे कि ये ऐसी फालतू में नहीं रखे हुए, इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अच्छा, किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हिलस। हिलस क्या है? देखें, ऑर्गन है तो इसकी एक ब्लड सप्लाई होगी। ब्लड सप्लाई में क्या होता है, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। तो वो आर्टरी जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है वो रीनल आर्टरी होती है, और वो वेन जो कि इससे ब्लड लेके जा रही होती है वो रीनल वेन होती है। ये दोनों जिस जगह से उसके अंदर एंटर कर रहे होते हैं, जिस जगह पे रीनल आर्टरी एंटर कर रही होती है किडनी के अंदर, और जिस जगह से रीनल वेन लीव कर रही होती है किडनी में, उस जगह को, उस स्पेस को कहते हैं हिलस। वहीं से जो होता है वो उसकी ट्यूब यूरेटर भी वहीं से एग्जिट हो रही होती है। तो ये अक्सर पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिलस क्या होता है, हिलस कौन सा पॉइंट होता है किडनी के अंदर। अच्छा, जो हमारे पास मैंने बता दिया कि जो किडनी होती है वो एब्डोमेन वाले रीजन में, यानी कि चेस्ट रीजन में नहीं होती, ऊपर सीने वाले हिस्से में नहीं होती, नीचे पेट वाले हिस्से में होती है, लेकिन आगे की तरफ नहीं होती, पीछे की तरफ होती है। अच्छा, तो ऐसी खुली हुई भी नहीं पड़ी होती, इसकी कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहते हैं पेरिटोनियम, यानी कि एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि किडनी को कवर कर रही होती है। किडनी को और बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर, उन सबको कवर कर रही होती है, उस कवरिंग को हम पेरिटोनियम कहते हैं। अब अगर आप किडनी को जो है वो, ये फॉर एग्जांपल ये किडनी है, और अगर आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं, यानी कि आप इसको इस तरह से खोलते हैं, तो आप खोल के ये कुछ इस किस्म की इस तरह से मतलब नज़र आती है। तो हमें क्या नज़र आता है, 2 रीजन्स नज़र आते हैं। एक रीजन होता है आउटर रीजन, एक इनर रीजन। आउटर रीजन क्यों कहा है, क्योंकि एक हिस्सा थोड़ा सा डार्क होता है, डार्कर रीजन आउटर रीजन होता है, लाइटर रीजन इनर रीजन होता है। जो डार्कर रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, मेड्यूला। जब हम मेड्यूला को गौर से देखते हैं तो हमें इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, कुछ कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, कोन शेप है ना, तो इसको हम कह देंगे पायरामिड्स। ठीक है। इन पायरामिड्स का काम क्या होता है, आगे जब मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी तो पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं कह रही हूँ, ये बात कह क्या रही हूँ मैं, कि जो पायरामिड्स होते हैं इनकी टिप्स पे जो होता है वो यूरिन बन के यहाँ से गिरता है एक जगह पे, यूरेटर के एक इनिशियल पॉइंट पे जिसको पेल्विस कहते हैं। यानी यूरेटर है ये, जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ पे यूरिन बन के गिरेगा वो क्या कहलाता है, पेल्विस कहलाता है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं मेडुला के अंदर। अब ये जो मेडुला और कॉर्टेक्स है ये ऐसे खाली तो नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो इन मेडुला और कॉर्टेक्स के अंदर क्या होते हैं, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। मैंने फिर गलत बोल दिया था।
अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूरॉन नेफ्रॉन में। खैर मैं बताती हूँ अभी क्या होता है, मैं इसका डिफरेंस भी आपको याद करने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स अगर कोई पूछे नेफ्रॉन क्या है तो आप बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यानी कि अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो माइक्रोस्कोपिकली आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो नेफ्रॉन ही नज़र आएगी किडनी के अंदर, और कुछ इसके अंदर गुब्बारे शुबारे नहीं पड़े होते, वो नेफ्रॉन्स ही होते हैं। और अगर आप किडनी के फंक्शन की बात करेंगे कि किडनी किस तरह से काम करता है, तो आप जो है वो देखेंगे कि नेफ्रॉन के लेवल पे किडनी फंक्शन कर रही होती है। ये एक अलग से पूरा रेगुलेटरी फंक्शन में हम नेफ्रॉन का जो है वो फंक्शन बताएंगे किस तरह से होता है। उसके लिए आपको इसके स्ट्रक्चर को भी सही से समझना पड़ेगा, जो मैं अभी आगे वीडियो में समझाती हूँ। अच्छा, अक्सर लोग न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं हो गई थी। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के सेल होते हैं, और नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का सेल होता है। तो इसको इस तरह से याद रखें कि नेफ्रॉन में एफ़ का साउंड आ रहा है, एफ़ फॉर फिल्ट्रेशन, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। किडनी के रेगुलेटरी फंक्शन को समझने के लिए आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस तरह से होता है। हमें पता है किडनी का काम क्या है, वो ब्लड को फ़िल्टर करता है। तो नेफ्रॉन की एक क्लोज एसोसिएशन होती है ब्लड वेसल्स के साथ, कैपिलरीज़ के साथ। ये वो स्ट्रक्चर है उसका वेसल्स के साथ। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक तरफ रखें, पहले सिर्फ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझें कि ये है क्या, किस तरह का होता है, कहाँ इसकी लोकेशन होती है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ होता है। अच्छा, नेफ्रॉन का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं मेलफिजियन बॉडी। ये सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मेलफिजियन बॉडी। मेलफिजियन बॉडी के अंदर क्या होता है, मेलफिजियन बॉडी सिंपली एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो कप होता है उसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। एक मिनट, उसको हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर जो होता है क्या होता है, इसके अंदर कैपिलरी नेटवर्क होता है। उस कैपिलरी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ग्लैमेरुलस कहते हैं। तो क्या हो गया, सबसे पहला स्ट्रक्चर हो गया इसका मेलफिजियन बॉडी। स्टार्ट होता है, एक मेलफिजियन बॉडी होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कैपिलरी का एक गुच्छा होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। ये हो गया इसका पहला, सबसे पहला स्ट्रक्चर। यहाँ से नेफ्रॉन स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर जो होता है वो थोड़ा सा आगे होता है, आगे जाता है और एक ट्यूब बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्ट, शुरू का, और कॉन्वोल्यूटेड मतलब उलझी हुई, और ट्यूब्यूल्स यानी कि जो सबसे पहली उलझी हुई ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और ये यानी कि मेलफिजियन बॉडी, ये कहाँ लोकेट कर रही होती हैं, ये लोकेट करती हैं कॉर्टेक्स रीजन में। ये होती हैं कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ये डिसेंड डाउन करती हैं, नीचे की तरफ आती हैं। उसके बाद जो होती हैं यहाँ से टर्न लेती हैं और टर्न लेके वापस ऊपर की तरफ आ जाती हैं कॉर्टेक्स रीजन में। अच्छा, ये जो नीचे की तरफ आई थी, ये नीचे आते हुए आपने देखा होगा ये नैरो जाती हैं। ये पहले ये थोड़ी सी मोटी थी, उसके बाद नीचे आके पतली हो गई, पतली होकर उन्होंने यू टर्न लिया, यू टर्न लेके वापस ऊपर आई, ऊपर आते हुए फिर से मोटी हो गई। फिर से उन्होंने एक और कॉन्वोल्यूटेड उलझा हुआ स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, नीचे जो ये स्ट्रक्चर बना था इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स होते हैं। जो नीचे आता हुआ लिम है वो कहलाता है डिसेंडिंग लिम, जो ऊपर जाता हुआ लिम है वो कहलाता है असेंडिंग लिम। इन सब के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर ये असेंडिंग लिम जो होता है, जिस चीज़ में ओपन होता है, उसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये कहाँ पर होता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है मेडुला के अंदर, यानी कॉर्टेक्स के बाद जो रीजन था मेडुला। देखें, ये रहा मेलफिजियन बॉडी, ये रही मेलफिजियन बॉडी, सही है। उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये मैंने एक छोटा सा न्यूरॉन बनाया, नेफ्रॉन बनाया, और फिर उसके बाद उसको नीचे बड़ा करके बनाया। अच्छा, इसको यहाँ समझें कि ये कहाँ पर है। मेलफिजियन बॉडी कॉर्टेक्स में है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉर्टेक्स में है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ना, ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है, ये है मेडुला के अंदर। और फिर ये यहाँ से वापस कॉर्टेक्स के अंदर आता है जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती हैं वो ओपन करती हैं एक डक्ट के अंदर जो कि कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ एक नेफ्रॉन से नहीं बल्कि बहुत सारे नेफ्रॉन से जो उसके आसपास पड़े होते हैं, उस रीजन में पड़े होते हैं, उन सबसे क्या कलेक्ट करती है, यूरिन। और ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है ये होती है उस पायरामिड के टिप के ऊपर, जिस पायरामिड के टिप पर यूरिन ड्रॉप होकर पेल्विस में गिरता है, सही। अच्छा, अब आप ब्लड की एसोसिएशन समझें इस पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ। किस तरह से होती है कि हमारे पास सबसे पहले जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहाँ से आ रहे होते हैं, जो डॉर्सल एओर्टा होती है, जो मेन सबसे बड़ी वाली आर्टरी होती है, वो जो होती है एओर्टा होती है, वो ओपन होती है रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी यानी कि जो किडनी को सप्लाई कर रही होती है, उस आर्टरी की ब्रांच होते होते वो बनता है फिर एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि होता है एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल डायरेक्टली जो होता है वो इस
मेलफिजन बॉडी के अंदर होता है और फिर यहाँ पे ये नेटवर्क बनाता है ओपन होके ग्लोमेरुलस जो कि कहलाता है। उसके बाद ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ये जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये बनता है इफेरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है, ये जो ट्यूब्यूलर हमारे पास पार्ट था इसका वहाँ पे चला जाता है। वो 2 कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, एक जो कि ट्यूबुलर पार्ट के पास चला जाता है और एक जो कि लूप ऑफ हेनले के पास चला जाता है। जो ट्यूबुलर पार्ट के पास चला जाता है उसको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं और जो इस वाले लूप ऑफ हेनले के पास चला जाता है कैपिलरी नेटवर्क उसको हम वेजा रेक्टा कहते हैं। फिर ये दोनों कैपिलरी नेटवर्क जो होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट मतलब किस में कन्वर्ट होते हैं, वो होते हैं रीनल वेन। फिर ये यहाँ से जो होती है रीनल मतलब पहले वेन्यूल्स होते हैं, फिर वेन्स होते हैं और फिर वहाँ से जो है वो रीनल वेन के ज़रिए फिर वो वेना केवा में चले जाते हैं। इसका मैंने एक वो बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, उससे अगर आप देखें तो आपको सही से चीज़ समझ आएगी। क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले पैसेज ऑफ ब्लड किस तरह से होता है। सबसे पहले डॉर्सल एओर्टा होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हार्ट से आ रहा होता है। फिर वो आर्टरी बनता है, किडनी के पास जो आर्टरी बनता है वो रीनल आर्टरी होती है। फिर जब वो किडनी के अंदर आता है तो बहुत सारी ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बन जाता है, आर्टीरियोल। फिर वो आर्टीरियोल जो कि इस नेफ्रॉन के अंदर एंटर होता है वो होता है एफेरेंट आर्टीरियोल। फिर हमें पता है कि उसके सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला कैपिलरी नेटवर्क बनता है वो होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस बन गया। फिर वो क्या बनाता है, फिर वो इफेरेंट आर्ट्रियोल्स बनाता है। फिर ये इफेरेंट आर्ट्रियोल्स 2 कैपिलरी नेटवर्क के अंदर ओपन होते हैं, जो कि मैंने पीछे आपको दिखाया डायग्राम के अंदर। क्यों मैंने इसको हाईलाइट किया है, बिकॉज कैपिलरी नेटवर्क होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अभी एक्सचेंज हो रही होती है। कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यानी कि ये जहाँ जाता है वहाँ मतलब ये कैपिलरी नेटवर्क जहाँ बनता है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। बहुत मेन जो है वहाँ पे एक्सचेंजेस होती हैं, जो कि मैं आगे रेगुलेटरी फंक्शन में डिटेल से समझाऊंगी। कौन से 2 कैपिलरी नेटवर्क होते हैं, एक वेजा रेक्टा होता है, एक प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। वेजा रेक्टा कौन सा नेटवर्क होता है, जो लूप ऑफ हेनले के पास, यानी लूप ऑफ हेनले में मेन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स होता है, वो भी मैं आगे बताऊँगी। फिर दूसरा जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वो होता है प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हो रही होती हैं, जो एक्सचेंज हो रहा होता है, उसके हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर ये दोनों नेटवर्क कैपिलरी नेटवर्क जो होते हैं कहाँ ओपन होते हैं, वेन्यूल्स में। उन वेन्यूल से क्या बनते हैं, वेन्स। वेन से क्या बनता है, वेना केवा वापस हार्ट में चला जाता है। ये बेसिक आर्टीरियल सिस्टम है या ब्लड सप्लाई है किडनी की। इसके फंक्शन के ऊपर मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए, क्लियर ना हो, कमेंट करके पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।